नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा के अद्भुत चमत्कार के बारे में। साथ ही बहुत सारे जो मेरी बहनों का जो आया था कमेंट्स कि संकल्प कैसे लें, पाठ कब करें और साथ ही तुलसी पत्ता नहीं हो तो क्या करें? और साथ ही कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मैं बताऊँगी कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो इस संकल्प के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल चमत्कारी उपाय है। संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेने का एक सही तरीका होता है। कैसे संकल्प लिया जाता है हर एक चीज़ के बारे में मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता सकूँ जिससे कि आसानी से आप कर सकें और आप सबों का जितना भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाए। और मेरा यही प्रार्थना है, राम जी से प्रार्थना है, हनुमान जी से प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस पाठ को कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं या फिर कहा जाए कुंवारी लड़की हो, शादीशुदा, अब जो भी है, लेकिन हम इंसानों के लाइफ में हम गृहस्थ जो है इच्छा जो है उसका पूर्ति कभी नहीं हो पाता है। कुछ इच्छा होता है तो फिर उससे पूरा होने के बाद कुछ और इच्छा हो जाता है, क्योंकि पति, संतान, परिवार हम लोग इसी में लगे रहते हैं, करियर। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग अपनी-अपनी इच्छा जो व्यक्त करते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश उनका ये नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में भी आप ये सब कर सकती हैं। यानी कहा जाए कि किसी भी तरह का कोई भी इच्छा है, किसी भी तरह का कोई भी मनोकामना है, हर मनोकामना आपका पूर्ण होगा। मनोकामना एक सही दिशा में होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण होगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस संकल्प को पूरा करती हैं, पाठ को पूरा करती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं संकल्प कैसे लेना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा ताम-झाम की ज़रूरत नहीं है। संकल्प आपको लेना है, आप चाहें तो पानी से भी कर सकती हैं। अगर आपके पास पुष्प है, तो पुष्प भी ले सकती हैं। हाथों में पुष्प, पानी, अक्षत है, तो अक्षत भी ले सकती हैं। कुछ नहीं है, तो सिर्फ़ पानी के साथ आप संकल्प लेना है। संकल्प में आप ये संकल्प लें कि आप कितने दिन का पाठ कर रही हैं। 3 दिन का है, 7 दिन का है, 11 दिन का, या फिर 1 दिन का 100 पाठ कर रही हैं, वो संकल्प लेना है। साथ ही कामना करें, प्रार्थना करें कि हाँ, किस संकल्प के साथ कौन-सी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलें आप कि हाँ, मुझे पुत्र के लिए करना है, संतान के लिए करना है, तो वो संतान की जो भी प्रार्थना है, आप बोलें, मन ही मन बोलें। साथ ही इतना भावुक होके बोलें जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के सीने से लिपट कर अपनी सारा व्यथा को व्यक्तित करता है, बताता है, उसी तरीके से भगवान में एकदम लीन हो जाए, क्योंकि कोई बात हम लोग किसी से नहीं बोल पाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग भगवान से ही बोल पाते हैं हर एक बात। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं बहुत ऐसी बातें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मैं शेयर करती थी, लेकिन जब अच्छे दिन आपको आने के बाद ना, जब बुरे दिन का अगर बात कोई बोलता है तो आपको फटाक से कोई भी बोल देता है कि वही लड़की है ना जो एक समय में ऐसा समय था। इसीलिए अपनी बात को कभी भी किसी से शेयर मत करें। शेयर अगर करना है, मंदिर में जाएँ, महादेव से बोलें, मंदिर में जाए, आपको बजरंगबली से बोलना है, वो आपके बात को सुनेंगे और साथ ही उपाय भी बताएँगे आपको। हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही गहराई से इस चीज़ को आपको बताती हूँ और बताते वक़्त मेरा जो रोंवा है वो भी खड़ा हो गया है। तो मैं सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मनोकामना है, हर मनोकामना पूर्ण हो गया। मैं अपने बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों से शेयर भी करूँगी, और बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर मनोकामना है आपका, संकल्प लेती हैं, 101% दावे के साथ एक 101% होगा ही होगा। हाँ, किसी का थोड़ा समय लगता है, निराश नहीं होना, वापस आप एक बार कर दें उसी चीज़ के बारे में। अगर कोई हम चीज़ करते हैं नहीं हो पाता है, वापस फिर एक बार करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको मेहनत लगेगा, करें। और लेकिन देखिए 101% पूरा ज़रूर होगा। करना क्या है आपको, हर एक चीज़ के बारे में बता ही रही हूँ। तो एक तो आपको पाठ करने का एक सही समय है, कोशिश करें कि रात में करें। अगर सुबह-सुबह का समय है, नींद नहीं खुलता है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं करना चाहती, ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर शाम को, रात में करें 9 बजे के बाद। तो अगर ऐसा हो तो सारा काम जल्दी से निपटा लें, 2 दिन का, 3 दिन का, जो भी आपने जितने भी दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो काम जल्दी निपटा लें। और कोशिश कर घर के लोगों को भी बोल दें कि हाँ, इतने से इतने टाइम तक आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हाँ, पूजा करने जा रहे हैं। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप टोटका कर रही हैं कि क्या करें, रात के समय कौन-सा पूजा होता है, घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपको करना है, क्योंकि भगवान के सामने आप संकल्प लीजिए और आपको बस ये करना है तो करना है। बस मन में ये भाव रखना है कि करना है। संकल्प तो पूरा होगा ही, तो 9 बजे के बाद कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मैं इसलिए बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि मैं शुरू से उठती हूँ तो मुझे आदत है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं उठते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं तुलसी के पत्ता नहीं है तो क्या करें?
अगर कोशिश करें कि तुलसी के पत्ती अगर मिल जाता है अति उत्तम, कहा जाता है सोने पर सुहागा। नर्सरी में जो है जहाँ पौधा मिलता है वहाँ भी जाके आप ₹5 ₹10 दे के ढेर सारा तुलसी के पत्ता तोड़ ले लें, उनसे माँग लें। 11 ही माँग लें, 15 ही माँग लें, और लेकिन तुलसी का पत्ता मिल जाएगा आपको, नर्सरी में जाकर भी मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। किसी के घर से भी आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं, और नर्सरी में अगर ले रहे हैं तो उसमें ₹5 ₹10 आप दे भी सकते हैं तुलसी के पत्ते का दाम, क्योंकि वो लोग तो बेचते हैं ना, तो हम लोग को ऐसे ही नहीं लेना है। तो आपको नहीं, अगर तुलसी पत्ता किसी भी कारणवश तुलसी पत्ता आपको मिल नहीं रहा, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही पूजा करना है। तुलसी माला अगर घर में आपके है, तो तुलसी माला भी भगवान के पास आप रख सकते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया? तो कब करना है, संकल्प कैसे लेना है, तुलसी पत्ता नहीं है तो क्या करना है, अब कौन-सी गलती नहीं करना है। सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित कर लें। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिए, दीपक ही प्रज्वलित नहीं किए। दीपक जलाएँ, अच्छे से आप उसमें तेल डालें, अच्छे से, जैसे कि आपका जितना भी पार्ट है उस पार्ट तक चले वो तेल। बीच में तेल भूल कर भी नहीं, ध्यान रखें कि बूझना नहीं चाहिए। ये गलती नहीं करना चाहिए। अच्छे से वहाँ पर सब कुछ, बार-बार आपको उठना-बैठना नहीं है। एक ही बार आप सब कुछ आसन बिछा लें, सब कुछ वहाँ रख लें, और बहुत ज़्यादा आपको तो कुछ करना नहीं है। आपको आसन बिछाना है, सबसे पहले जितना भी मैं पॉइंट बताई, संकल्प लेना है, दीप जलाना है, भोग लगाना है, राम जी का नाम लेना है, आपको इसी तरीके से पाठ करना है। तो इतना ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि कुछ भूल भी गए। हाँ, एक बात बता दूँ कि अगर चमेली का तेल आपके पास है, तो वही जलाएँ, और चमेली के तेल में थोड़ा-सा आपको जो पीला वाला सिंदूर होता है, वो थोड़ा-सा इसी तरीके से मिलाकर दूर से ही भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं, यानी बजरंग बली को अर्पित कर सकती हैं। ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान रखें। रात में अगर पूजा कर रही हैं, तो ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह-सुबह जैसे मैं मॉर्निंग में पूजा करती थी, तो थोड़ा बहुत सिंदूर इस तरीके से माता रानी को, यानी सीता माता को, राम जी को इसी तरीके से तिलक लगा देती थी, ठीक है? लेकिन आपको रात में अगर करना है, तो तिलक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरीके से पाठ वगैरह कर लेना है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, मन में भाव रखें, और कि आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। आपके पीछे जो खड़ा है, वो सबसे बड़ा, जैसे कहा जाए ना कि जब साक्षात हनुमान जी आपके पीछे खड़े रहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है। एक बात और मैं यहाँ बता दूँ कि अगर कोई भी कुछ उपाय बता रहा, तो हो सकता है उपाय आपके साथ बिल्कुल सही हो, सटीक हो, तो उपाय करने में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी-कभी आपने सुना भी होगा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बड़े-बड़े जो ज्ञानी होते हैं, पंडित पुरोहित होते हैं, उनका बात नहीं लगता है, लेकिन एक तुच्छ इंसान कभी कुछ बोल देता है, धोबी हुआ, दुशाध हुआ, या कोई तुच्छ इंसान, मतलब कहा जाए कि मतलब कोई भी इंसान, राह चलते इंसान, कोई कभी कुछ बोल देता है, वो बात लग जाता है। तो कहा जाता है ना कि ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाएँगे। तो किस रूप में कौन-सा बात किसको लग जाए, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई उपाय अगर बताया जा रहा, उपाय में किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं है, किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं है। अगर ये उपाय आप करते हैं और आपका हर मनोकामना पूर्ण होता है, तो समझ लें कि इसको करने में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो जो मैं बता रही हूँ, आप इसको करें। लेकिन अगर आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, तो आपको निराश नहीं होना है। इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि बाबा आपके साथ है। आप जिस रूप में उनको मानते हैं, भाई के रूप में मानते हैं, बाबा के रूप में मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं। जैसे कि मैं महादेव, शुरू से हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बजरंगबली को हम लोग एक कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के रूप में ही मानते हैं, तो इसी रूप में हम बचपन से मानते आए हैं। तो एक नया रिश्ता मुझे जोड़ना नहीं है, क्योंकि वही रिश्ता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा है। तो उस बाबा है, हम लोग मानते हैं कि हाँ, महादेव है, ये बजरंगबली हैं, बाबा हैं, तो इसी तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, बोलते हैं, और मन में जपते भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पीछे जब इतना बड़ा हाथ है, तो किसी और क्या साथ का ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप बेफ़िक्र होकर करें, संकल्प लें, पाठ करें, और जितना भी डाउट है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ के बारे में मैं क्लियरली आपको समझा सकूँ। हो सकता है कि जब हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप लोग अगर करती हैं, किसी भी तरह का छोटी से छोटी अगर बात हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पॉइंट को मैं क्लियरली आपको समझा सकूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आपके पीछे बाबा का हाथ है, लेकिन अगर मेरे भी द्वारा किसी को हित होता है, मेरे द्वारा किसी को अच्छा होता है, तो मैं उस चीज़ के लिए पीछे बिल्कुल भी हटना नहीं चाहूँगी। तो मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल साथ में हूँ। तो कोई भी सवाल होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।